सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ एक कविता ध्वनि का प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। कविता से पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इसका उत्तर होगा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से खींचना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अब कविता से आगे पहला प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर होगा, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि वह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जैसे जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों के नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा है। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छठा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। क्वेश्चन 2, बसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए।
और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और वैशाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। निबंध देखें। होली रंगों का त्योहार है। यह मौसमी पर्व है और हिंदुओं को सबसे अधिक आनंद देने वाला है। यह त्योहार समस्त देश में मनाया जाता है। यह मार्च महीने में चैत के प्रथम दिन मनाया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में एक पौराणिक कहानी है। बहुत प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक अत्याचारी राजा था। उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था। उसने अपनी प्रजा को ईश्वर की उपासना करने पर रोक लगा दी। उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। दुष्ट राजा ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में जिंदा जला दे। होलिका एक ईश्वरीय वरदान के अनुसार आग में नहीं जल सकती थी, परंतु ईश्वर की महिमा अद्भुत है। होलिका जल गई और प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी घटना की याद में होली के पहले की रात में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के बाद एक दिन विनोद एवं रंगों का होता है। लड़के लड़कियां रंगों से खेलते हैं। लोग समूहों में गलियों और सड़कों पर घूम घूम कर हंसते, गाते और नाचते हैं। वे ढोल बजाते हैं, गाना गाते हैं। हास्य विनोद अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। वे अबीर हाथ में लेकर अपने मित्रों और परिवारों के माथे पर लगाते हैं। संध्या समय लोग एक दूसरे को गले से लगाते हैं। होली आनंद देने वाला त्योहार है। यह त्योहार लोगों को चिंता मुक्त करता है। लोग विभिन्न ढंग से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर कीचड़ और गंदा पानी डालते हैं। यह उचित नहीं है। कुछ लोग नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, गंदे गाने गाते हैं तथा नारियों का अपमान करते हैं। असामाजिक तत्व इस अवसर को गंदा बताते हैं। होली का त्यौहार हमें प्रेम की शिक्षा देता है। इसे उचित ढंग से मनाना चाहिए। हम लोगों को सभ्य नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह त्यौहार हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।